तानसेन या रामऊ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं और संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि हैं। तानसेन को संगीत का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तानसेन हरिदास के साथ वृंदावन संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तानसेन ने मानसिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। बालक तानसेन पशु पक्षियों की तरह तरह की बोलियों की सच्ची नकल करता था और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया करता था। इसी बीच स्वामी हरिदास से उनकी भेंट हो गई। उनसे मिलने की भी एक मनोरंजक घटना है। उनकी अलग अलग बोलियों को बोलने की प्रतिभा को देखकर वे काफी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने उन्हें उनके पिता से संगीत सिखाने के लिए मांग लिया। इस तरह तानसेन को संगीत का ज्ञान हुआ। 1586 में तानसेन की मृत्यु आगरा में हो गई और संगीतकार तानसेन की इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया जो ग्वालियर में है। घटना: एक दिन जलने वालों ने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। इन सब ने बादशाह अकबर से तानसेन से दीपक राग गवाए जाने की प्रार्थना की। अकबर को बताया गया कि इस राग को तानसेन के अलावा और कोई ठीक ठीक नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए और तानसेन को दीपक राग गाने की आज्ञा दी। तानसेन ने इस राग का अनिष्टकारक परिणाम बताए बिना ही राग गाने से मना कर दिया। फिर भी अकबर का राजहठ नहीं चला और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। दीपक राग गाने से जब तानसेन के अंदर अग्नि राग भी शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी व धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने अपने प्राण बचाने को इधर उधर छिप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वाला से दहक उठा। ऐसी हालत में तानसेन वडनगर पहुंचे। वहां भक्त कवि नरसिंह मेहता की बेटी कुंवरबाई की बेटी शर्मिष्ठा की बेटियों ताना रिरी ने मल्हार राग गाकर उनके जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई महीनों बाद तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ। शरीर के अंदर ज्वर बैठ गया था। आखिरकार वह ज्वर फिर उभर आया और फरवरी 1586 में इसी ज्वर ने उनकी जान ले ली। तानसेन का नाम तन्ना मिश्रा था। तानसेन के संगीत से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। शिक्षा दीक्षा: ग्वालियर से लगभग 45 किमी दूर ग्राम बेहट में श्री मकरंद बघेल के यहाँ तानसेन का जन्म ग्वालियर के तत्कालीन प्रसिद्ध फकीर हजरत मोहम्मद गौस के वरदान स्वरूप हुआ था। कहते हैं कि श्री मकरंद बघेल के कई संतानें हुई, लेकिन एक पर एक अकाल ही काल कवलित होती चली गई। इससे निराश और व्यथित श्री मकरंद बघेल सूफी संत मोहम्मद गौस की शरण में गए और उनकी दुआ से सन 1500 में तन्ना उर्फ तनसुख उर्फ त्रिलोचन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुआ। तानसेन के आरंभिक काल में ग्वालियर पर कलाप्रिय राजा मानसिंह तोमर का शासन था। उनके प्रोत्साहन से ग्वालियर संगीत कला का विख्यात केंद्र था, जहां पर बैजू बावरा, कर्ण और महमूद जैसे महान संगीताचार्य और गायक गण एकत्र थे और इन्हीं के सहयोग से राजा मानसिंह तोमर ने संगीत की ध्रुपद गायकी का आविष्कार और प्रचार किया था। तानसेन की संगीत शिक्षा भी इसी वातावरण में हुई। राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु होने और विक्रमाजीत से ग्वालियर का राज्याधिकार छिन जाने के कारण यहाँ के संगीतज्ञों की मंडली बिखरने लगी। तब तानसेन भी वृंदावन चले गए और वहां उन्होंने स्वामी हरिदास जी से संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। संगीत शिक्षा में पारंगत होने के उपरांत तानसेन शेरशाह सूरी के पुत्र के आश्रय में रहे और फिर बांधवगढ़, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी गायक नियुक्त हुए। मुगल सम्राट अकबर ने उनके गायन की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और अपने नवरत्नों में स्थान दिया। अकबर के नवरत्नों तथा मुगलकालीन संगीतकारों में तानसेन का
नाम परम प्रसिद्ध है। यद्यपि काव्य रचना की दृष्टि से तानसेन का योगदान विशेष महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, परंतु संगीत और काव्य के सहयोग की दृष्टि से जो भक्तिकालीन काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, तानसेन साहित्य के इतिहास में अवश्य उल्लेखनीय है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर ने उनसे कहा कि वो उनके गुरु का संगीत सुनना चाहते हैं। गुरु हरिदास तो अकबर के दरबार में आ नहीं सकते थे, लिहाजा इसी निधि वन में अकबर हरिदास का संगीत सुनने आए। हरिदास ने उन्हें कृष्ण भक्ति के कुछ भजन सुनाए थे। अकबर हरिदास से इतने प्रभावित हुए कि वापस जाकर उन्होंने तानसेन से अकेले में कहा कि आप तो अपने गुरु की तुलना में कहीं आसपास भी नहीं है। फिर तानसेन ने जवाब दिया कि जहाँपनाह हम इस जमीन के बादशाह के लिए गाते हैं और हमारे गुरु इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं तो फर्क तो होगा न। चरित्र चित्रण। तानसेन के पुराने चित्रों से उनके रूप रंग की जानकारी मिलती है। तानसेन का रंग सांवला था, मूंछें पतली थीं, वो सफेद पगड़ी बांधते थे, सफेद चोला पहनते थे, कमर में फेंटा बांधते थे। ध्रुपद गाने में तानसेन की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। तानसेन का देहावसान 80 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी इच्छा थी कि उन्हें उनके गुरु मोहम्मद गौस खां की समाधि के पास दफनाया जाए। वहां आज उनकी समाधि पर हर साल तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।